चलिए गाइस, वेलकम बैक कुटे कॉमर्स अकेडमी। तो जैसे कि हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट करते हुए हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़े थे और उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिया था। जो क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था बेटा, उसमें से सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कैपिटल ये देख चुके थे हम, बराबर है। सोर्स ऑफ ओन कैपिटल ये भी देख चुके थे। इसके बाद शेयर देखे, फीचर्स ऑफ शेयर भी देख चुके हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर देखे, तो उसमें भी हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये दोनों टाइप की देखी थी। उसमें इक्विटी शेयर में हमने इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट ये भी देख चुकी थी। और उसमें हमने इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो आज हम उसके पहले भी हमने फीचर्स भी देख चुके हैं इसके बेटा, बराबर है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर आई थिंक इसमें से हमने 8 पॉइंट कवर कर चुके थे बेटा, चलो बराबर है। अब हम आज 9 पॉइंट देखते। तो क्या बोल रहा 9 पॉइंट देखो, बोनस इशू। बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। दिस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। These are issued out of the accumulated profit. Bonus share are issued in the proportionate to the share held. Thus, the capital investment ordinary equity shareholder tend to the grow on its own share. Benefit is available only to the equity shareholder. क्या बोल रहा है? बोलता जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर है उसको हम क्या करते बेटा, बोनस शेयर इशू करते, बराबर है। अब बोनस का मतलब ही क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बराबर। मतलब आपको क्या मिल रहा है बेटा, फ्री में मिल रही। कोई भी शेयर आपको क्या मिल रही है, फ्री में मिल रहा है। अब देखो एक बात बताओ, कंपनी आपको कौन सी वजह से शेयर फ्री में देंगी, कोई तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा कि आपको क्या करेंगी कंपनी, फ्री में शेयर देंगी। क्या कारण हो सकता है, कंपनी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आपको कंपनी फ्री में शेयर बांटेंगी। अब कोई ये भी सोच रहा होगा कि सर कैपिटल की जरूरत पड़ी। अब कैपिटल की जरूरत पड़ी है तो फ्री में बांटेंगी क्या, तो राइट इशू करेंगी या फर्दर इशू करेंगी, जहां तक हमने पढ़ा है, बराबर है। फर्दर इशू लाएंगी, अब आईपीओ तो आएगा नहीं, बराबर है, तो फर्दर इशू लाएंगी या तो राइट इशू बांटेंगी। राइट इशू में भी वो किसको पूछ सकती, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, बराबर है कि नहीं। पर आप बोनस बांट रहे बेटा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, तो ऐसी क्या नौबत पड़ती बेटा, इससे क्या एडवांटेज होता कंपनी को कि बोनस बांटना, उसको लगता कि चलो बोनस बांटना चाहिए, बराबर है। अब बोनस से भी अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन था कि डिविडेंड बांट सकते आप। शेयर होल्डर को ही खुश करना है ना आपको, किसको खुश करना है, शेयर होल्डर को। इनडायरेक्टली आपका मकसद क्या है कि शेयर होल्डर को खुश करना, तो भैया डिविडेंड बांट दो, आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, डिविडेंड बांट दो। बात तो सही है, आपको बांटना है तो डिविडेंड बांट दो ना। क्यों बांट रहे बोनस, बोनस से क्या एडवांटेज होगा, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल समझते। फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर मार्केट में 100 रुपए पे ट्रेंड कर रहा है, ये तो बात समझ रही है आपको कि आपका कोई भी मार्केट में शेयर कितने रुपए पे ट्रेंड कर रहा है बेटा, मतलब आज की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है 100 रुपए, बराबर है। अब आपके पास एक शेयर है, तो कंपनी समझो एक के बदले एक शेयर बांट रही, बराबर है कि नहीं। तो आपको कितना मिल रहा, +1 मिल रहा है कि नहीं। अब ये +1 की वैल्यू है क्या कुछ, बताओ। एक शेयर की वैल्यू मार्केट में 100 रुपए चल रही और उसकी वैल्यू क्या है एक शेयर की 100 रुपए, और आपको जो दिया मैंने उससे पैसा लिया क्या आपसे, नहीं सर, उससे तो आपसे पैसे और पैसा नहीं लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0। फ्री ऑफ कॉस्ट इट मीन्स क्या हो गया 0। आपने कंपनी को 0 रुपए दिया, अंडा, क्या दिया अंडा,
अभी मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि आपके पास शेयर कितने हो गए अब? 2। सर एक तो आपने दिया फ्री और एक तो मेरे पास था, बराबर है। अब 2 शेयर हो गए आपके पास और फिर भी आपके शेयर की वैल्यू कितनी है? 100। सर ये क्या बात होगी? आप तो बोल रहे फ्री में दिए। 100 रुपए का शेयर तो मेरा पहले भी था और आपने देने के बाद भी कौन सा एडवांटेज हुआ? कुछ भी नहीं, नील, बराबर है। क्योंकि पहले भी शेयर की वैल्यू क्या थी बेटा? 100 रुपए, और आपसे कुछ लिया क्या? नहीं सर, 0 इज इक्वल टू 100। तो आज भी आपके दोनों शेयर की वैल्यू कितनी है? 100। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आपके शेयर की वैल्यू 50 रुपए है एक शेयर की, डिवाइडेड बाय 2। तो सर एक शेयर की वैल्यू 100 थी, अब आपने शेयर बढ़ा दिए और वैल्यू तो उतनी है, मैं करूं क्या वो शेयर का? बात तो सही है कि आपने शेयर तो बढ़ा ली, पर शेयर का करना क्या है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आउटपुट मेरा क्या है? मेरे को वैल्यू ज्यादा चाहिए। अब आप बोल रहे सर आपको फ्री में शेयर दे दिए और उसकी वैल्यू ही नहीं मार्केट में, तो मेरे को क्या मिला? एज ए इन्वेस्टर मेरे को कुछ मिला क्या? नहीं सर। तो क्या ऐसी चीज है जिससे आप गेन कर सकते और क्या ऐसी चीजें कंपनी गेन कर सकती? मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कंपनी और इन्वेस्टर विन विन सिचुएशन होना, दोनों जीतने चाहिए। तो हो सकता क्या ऐसा प्रैक्टिकल कि जिसमें इन्वेस्टर भी जीते, कंपनी भी जीते? हो सकता है क्या? चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि शेयर की वैल्यू कितनी थी बेटा? मार्केट वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। वेरी गुड। कितनी थी? 100। अब मैंने बोला सर कि आपके पास एक शेयर है, एक के बदले मैं एक देता। अरे हो कि नहीं? एक के बदले एक देता। देखो हम इसको यहाँ पे एक जगह मिली तो यहाँ पे देखते हैं, एक के बदले एक। तो आपके पास कितना है? एक शेयर। अब मैंने एक दे दिया तो आपके पास कितने हो गए बेटा? 2 शेयर। इसी का मतलब सर मेरे पर शेयर की वैल्यू कितनी हुई रे? 50 रुपए हुई क्या? हुई, बराबर। अब सर आपने घुमा फिरा के मेरे को वैल्यू तो 100 रुपए रखी पर शेयर बढ़ा दिए, आपने तो गेम किया मेरा। पर क्या फायदा है इन्वेस्टर को? फॉर एग्जाम्पल देखो, आज 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल एक आधी चीज 100 रुपए की है, आप 5-6 दोस्त हो, बराबर है। अब 5-6 दोस्तों में से एक आधे दोस्त की ताकत है 100 रुपए की चीज की लेने की, बराबर है। बाकी 4 दोस्तों की है क्या? बात बताओ, है क्या? नहीं है सर। यह हो सकता है कि आप इसकी प्राइस क्या कर दो? कम कर दो, तो मैं भी लूंगा और ये चारों भी लेंगे। इसी का मतलब अगर मैं नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दूं तो पर शेयर की प्राइस क्या होंगी बेटा? कम होंगी। अगर पर शेयर की प्राइस कम हो गई तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर लेने वाले बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बस की बात हो गई बेटा। 100 रुपए का शेयर मैं नहीं ले सकता था, पर आज मैं 50 रुपए का शेयर ले सकता हूं। आज सर मेरी औकात है 50 रुपए शेयर लेने की, तो चलो वो भी मान लेते। 50 रुपए का शेयर लिया, सर फिर भी नहीं समझा, प्रॉब्लम तो वही अटका है। चलो मान भी लेते हम 50 रुपए का 100 लेंगे, 50 रुपए का शेयर लेंगे, हमारा क्या फायदा? पर सर ये मत भूलो, आप 50 रुपए का शेयर ले रहे, पर आपके जैसे हजारों लोग 50 रुपए का शेयर ले सकते। इसके कारण ही मैं बोल सकता हूं कि मार्केट में आपके शेयर की डिमांड बढ़ेंगी। ये तो सीखे कि नहीं सीखे आप कि डिमांड बढ़ने से प्राइस इंक्रीज होती और मार्केट में आपके शेयर का कंपटीशन बढ़ गया बेटा एकदम से।
तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि फॉर एग्जाम्पल लेने से शेयर होल्डर ज्यादा शेयर लेने से 50 का शेयर 60 का हो गया। अब मेरे को बात बताओ, फिर से वापस जाओ, आपके पास कितना शेयर था? एक, आपको एक फ्री में मिला, तो आपकी प्राइस कितने पे आ गई थी? 50 पे। और मार्केट में डिमांड बढ़ने के कारण आपके शेयर की प्राइस 60 हो गई। 60 हो गई, इसी का मतलब अब 60 इंटू 2 करो, क्या हो गया बेटा? 60 इंटू 2 कितने हो गए सर? 120 हो गए। अब समझ में आया सर कि फायदा हुआ। फायदा किस कारण हुआ बेटा? किस कारण हुआ? बोनस के कारण। अब मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टर को फायदा हुआ 20 रुपए का, तो मैं ये भी बोल सकता कि इसको फायदा हुआ, कंपनी को भी इनडायरेक्टली फायदा हुआ। क्यों बेटा? कंपनी के पास पैसे आए क्या? बताओ रे, कंपनी के पास पैसे आए क्या? क्योंकि तो महीने तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा था, कंपनी ने पैसे भी नहीं लिए थे, बराबर है? देखो समझना पड़ेगा बेटा, पॉइंट बहुत ट्रिकी है। बोनस शेयर ये सिर्फ समझने के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कैलकुलेशन लोगों को नहीं समझता कि क्यों बांटते, क्या इन्वेस्टर को फायदा होता, क्या कंपनी को फायदा होता। बोनस शेयर सिर्फ मजा मजा मस्ती में जो लोग दिवाली आ गई बांट दिए, ऐसा है क्या? वो बोनस है क्या? नहीं, आज दिवाली आ गई बोनस मिल रहा, दिवाली आ रही बोनस मिल रहा, ऐसा है क्या? नहीं, ये बोनस दूसरा है, ये स्ट्रैटेजी है बेटा कंपनी की। बोनस बांटना क्या है? स्ट्रैटेजी। और ये चीजें हमको सीखना पड़ेगा। अगर ये चीजें नहीं आई हमको तो बोनस शेयर सीख के क्या है? जैसे बोनस फ्री है वैसे 12 भी फ्री है। फिर अगर आपने सीखा नहीं तो 12 भी वैसी फ्री है। आपकी भी वैल्यू नहीं है, बोनस की भी वैल्यू नहीं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। देखो फिर से समझते, फिर से उसी थ्योरी पे जाते। क्या हो गया बेटा आपका? कितने रुपए का बेनिफिट हो गया? 20 रुपए आपका हो गया। अब हमको दूसरे एंगल से सोचना है। किसके एंगल से? कौन सा एंगल बचा है? कंपनी का। सर हमारे एंगल से तो हम समझ गए कि 100 रुपए पे आपने हमको एक फ्री दिया था, तो वैल्यू तो 100 की ही थी, पर डिवाइड होने के कारण एक शेयर की प्राइस कितनी हो गई बेटा? 50। 50 होने के कारण मार्केट में डिमांड आई। क्यों डिमांड आई बेटा? कि कोई भी कैपेबल रहता 50 रुपए का शेयर लेने में, तो डिमांड आने के बाद पर शेयर 10 रुपया बढ़ा सर। तो मेरे पास 2 शेयर थे, तो ऐसे 20 रुपए मेरी वैल्यू हुई। नहीं तो 100 का शेयर 100 ही रहता था, बढ़ता था क्या? नहीं। अब एक एंगल से तो हमने देख लिया सर, दूसरे एंगल से अब हमको दोनों एंगल से देखना है कि कंपनी को क्या फायदा हुआ होगा। सर कंपनी पागल है क्या? तुम्हारी वैल्यू बढ़ा दी, बराबर है। अब हमको थोड़ा बैलेंस शीट की ओर बढ़ना पड़ेगा बेटा। बैलेंस शीट हमको समझना पड़ेगा। और आपने इतने बैलेंस शीट तो पढ़ चुकी हो ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूं, ठीक है। देखो यह समझते छोटा सा पॉइंट कि आपके पास, या देखो ये हमको टी फॉर्मेट में देखते, क्या टी फॉर्मेट में देखते बैलेंस शीट। अभी आप क्या देखते? शेयर कैपिटल। क्या देखते बेटा? रहता कि शेयर कैपिटल? अरे हो कि नहीं, शेयर कैपिटल रहता। अब शेयर कैपिटल में हम इक्विटी और प्रीफरेंस देखते, बराबर है कि नहीं? पर हमको यहाँ पे क्या देखना है? बोनस शेयर किसको बांटे जाते बेटा? इक्विटी को। अरे बोनस किसको बांटे जाएंगे? इक्विटी को, बराबर है कि नहीं? तो हम क्या देखते हैं? देखो कि जैसे शेयर कैपिटल क्या आ गया? शेयर कैपिटल, उसमें हेड आ गया बेटा कौन सा? इक्विटी, बराबर। अरे हो कि नहीं? अब फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 लाख का क्या था? कैपिटल। 5 लाख इक्विटी शेयर का कैपिटल था। अरे हो कि नहीं? बराबर है सर, था। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने शेयर बांटे, एक के बदले एक। देखो मैं जो बात बता रहा हूं वो दिमाग में 2-3 बार समझना पड़ेगा। इतनी आसान चीज नहीं है बोनस शेयर समझना, बराबर है। तो उसको पेशेंसली और कॉन्सेंट्रेटली समझना पड़ेगा। देखो एक शेयर था, बराबर है।
अब एक के बदले आपको एक मिला था बेटा, बराबर है कि नहीं? अरे हो कि नहीं? और हमने वहां जहां इन्वेस्टर की बात देखी थी वहां हमने मार्केट वैल्यू देखी थी। और आपको यह पता है कि जब भी बैलेंस शीट में शेयर की प्राइस रहती वो फेस वैल्यू रहती, ना कि मार्केट वैल्यू। तो हम फेस वैल्यू पकड़ेंगे। अब कंपनी की ओर आए ना भैया, हम कंपनी को क्या फायदा रे? मेरे को एक बात बताओ, कंपनी का मार्केट में शेयर बढ़ रहा है, वो तो इन्वेस्टर का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट में थोड़ी ना बढ़ रहा। कंपनी के बैलेंस शीट में तो वही है जो फेस वैल्यू है। तो हम इसको फेस वैल्यू पकड़ते 10 रुपए, अरे पकड़े 10 रुपए, तो इसी का मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने थे बेटा मेरे पास? 50,000। अरे हो कि नहीं? 50,000 इंटू 10, 5 लाख का कैपिटल। अरे हो कि नहीं? अब महीने 50,000 शेयर है आपके पास, तो 50,000 अगर शेयर है तो उसके ऊपर पर 1:1 दे दिया मैंने। अरे हो कि नहीं? बोनस 1:1, तो 50,000 इंटू 2 कर दो, 1 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर कितने बड़े? नंबर ऑफ शेयर कितने बड़े? अरे कितने बड़े? कितने बड़े? 50,000। मतलब अब भी शेयर कितने हो गए बेटा? 1 लाख। अरे हाउ कि नहीं? बराबर है। अब सर मेरे को डाउट आ रहा, आपने तो बोला फेस वैल्यू पे आप शेयर बेचते, अरे हो कि नहीं? 10। अगर आप अभी 10 इंटू 1 लाख करोगे तो आपका कैपिटल तो 10 लाख जाएगा सर। जाएगा क्या रे? जाएगा क्या? फिर से एक बार हम समझेंगे। यहां तक समझ में आया कि सर आपका कैपिटल कितना जा रहा? अब 10 लाख, और आपके बैलेंस शीट में तो 5 ही लाख दिख रहा। 5 का कहां से लाएंगे? 5 कहां से एडजस्ट करेंगे? पैसा तो नहीं आ रहा आपके पास, आपने तो फ्री में मस्ती कर ली, आपको लगा मजाक मजाक में कर देते हम। 5 लाख का कहां से लाएंगे कैपिटल? और ऊपर से बोल रहे कि बोनस क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, हम फ्री में बांट रहे। बोले भैया ऐसा नहीं, आप फ्री में बांट रहे, पर इसको आपको, इसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे हम आपको। आप फ्री में बांटो ना, भुगतान तो करना पड़ेगा। अब हमको इसमें खेलना पड़ेगा बेटा, बैलेंस शीट में। अब हमको इसमें खेलना पड़ेगा, तो हमको इसके लिए पेज लेना पड़ेगा बेटा। देखो एक पेज लेता, वही पेज आया क्या? ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। इसमें भी वही है। चलिए इस पे खेलते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या क्या देखा था हमने, इस पे आओ। देखो ये देखो, अब बन गया बड़ा बैलेंस शीट। क्या देखा था हमने कि कहाँ तक स्टोरी देखी थी कि इन्वेस्टर को बोनस बांट दिया था सर, बांटा, इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ वो भी देख लिया था हमने। अरे हो कि नहीं? देखा था। अब हमको ये देखना है कि सर कंपनी बांट दी, कंपनी पागल है क्या?
कि सर कंपनी ने तो बांट दिया, कंपनी को क्या फायदा हो रहा, अरे होगी नहीं, वो भी बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि आपके इसमें कैपिटल कितना था बेटा, 50,000 इंटू 10, कितना कैपिटल था, कितना था, 5 लाख। 5 लाख कैपिटल था। अरे 5 लाख आपने एक के ऊपर एक फ्री दिया, इसके कारण आपके शेयर 50,000 से कितने बढ़े बेटा, 1 लाख। कितने हुए, एक के बदले एक दिया ना, 50,000 आपके पास शेयर थे पूरे कंपनी के पास, कंपनी से देखना पड़ेगा ना हमको। अब इन्वेस्टर के एंगल से देख रहे क्या, नहीं, कंपनी से एंगल से। अब कंपनी में 50,000 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर, अब एक के बदले एक बांट दिया, 50 के बदले 50 बांट दिए, मतलब 1 लाख हो गया। और यहां तक समझ में आया क्या, तो सर आपके पास तो कैपिटल 5 ही लाख है, पर इसका कैपिटल कितना जा रहा फेस वैल्यू से, 10 लाख। 10 लाख जा रहा सर, 5 लाख का आपके पास कैपिटल तो नहीं है। आप तो बोल रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बराबर है। तो क्या हम ऐसी प्रोविजन करके रखते बेटा, जहां से हम डिविडेंड लोगों को बांटते, वहां से ही हम बोनस शेयर लोगों को बांटते, बराबर है। अब जो रहता फ्री रिजर्व, क्या रहता बेटा आपके पास, रहता कि नहीं रहता, रहता ना। अब यही एग्जांपल में हम समझ रहे कि फ्री रिजर्व कितना है, 5 लाख। कितना है रे बेटा, 5 लाख। अब मैं नेक्स्ट बैलेंस शीट बनेंगी तो 5 लाख काट दूंगा, फ्री रिजर्व यूज कर लूंगा, और ये पूरे के पूरे क्या कर दूंगा, कैपिटल। समझ में आया। नेक्स्ट बैलेंस शीट जब बनेंगी बोनस बांटने के बाद, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब यहां देखो आपके इसमें क्या है, देखो मैं यहां पे करके देता, 2 बैलेंस शीट बनाती, आपको इफेक्ट दिखना जरूरी है। पहली बैलेंस शीट एक, दूसरी बैलेंस शीट ये। अब आपके पास क्या था बेटा, इक्विटी, अरे थी कि नहीं, इक्विटी कितनी थी, 50,000 इंटू 10, मतलब सर आपके पास कितना कैपिटल था, 5 लाख का। सर मैं ये बोल रहा हूं फ्री रिजर्व भी आपके पास था 5 लाख का, अरे हो कि नहीं, आपने बांट दिया, क्या बांट दिया, बोनस। सर मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ आज कि आपके पास 1 लाख इंटू 10, मतलब आपके पास 10 लाख का क्या है, कैपिटल है, पर फ्री रिजर्व क्या हो गया, 0, नील। क्या करा आपने, आपका फ्री रिजर्व खाली कर दिया और आपने कैपिटल में बढ़ा दिया। समझ में आया, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल आपके कंपनी के अंदर का बढ़ गया बेटा, बराबर है। नंबर ऑफ शेयर भी बढ़े, कैपिटल भी बढ़ा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो इसका इफेक्ट होगा। अब दूसरी बात, कंपनी को भी क्या फायदा हुआ। अब कंपनी को एक बात बताओ, कंपनी की एखादी स्थिति कि फॉर एग्जांपल बहुत दिनों से शेयर 100 रुपए पे, बराबर है, अरे हो कि नहीं, अब वो बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा। जैसे मैंने बोनस बांट दिया तो वो शेयर कितने का हो गया था बेटा, 50 का। अब यही हमने देखा कि वो शेयर क्या सबके लिए क्या हो गया बेटा, सबके लिए क्या हो गया, सब ले सकते, अरे हो कि नहीं, सब ले सकते। इसी कारण मार्केट में डिमांड आई और वही शेयर 50 का 60 हो गया। तो मतलब यही बोल सकता हूं बेटा कि आपके पास 2 शेयर थे, इंटू कितना हो गया, 120 हो गया। अरे हुआ कि नहीं, बराबर है। अब कितने हो गए, 120। अब आपके पास शेयर कितने थे बेटा, आपके कंपनी की इसमें 1 लाख हो गए, अरे हो कि नहीं, 1 लाख, 1 लाख इंटू 120 कितना हो गया बेटा, निकालो, बताओ जल्दी बताओ, कितना आ रहा अमाउंट, अरे जल्दी बताओ, कितना, 12 करोड़, सही आ रहा है, 12 करोड़, अरे हो कि नहीं, CR 12 CR। मैंने कैलकुलेशन करके नहीं देखा, आपने जो अमाउंट बताया मैंने किया, 12 CR, बराबर है सर। अब यही कैपिटल हम देखते थे बेटा कि आपके पास शेयर कितने थे रे,
सबसे पहले कंपनी के पास 50,000 और उसकी वैल्यू कितनी थी 100। कितने रुपए हुए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 करोड़ बराबर है। अरे 10 CR हुएंगे ना, बस कितना हुआ 10 CR। देखो यहाँ फर्क देखो, 10 CR और 2 CR का फर्क, दन से फर्क आ गया। आया काय में आया, कंपनी के नेटवर्थ में आया। अगर मैं बोनस के शेयर में पहले, बोनस के शेयर के पहले अगर कंपनी बेचता था तो मेरी कंपनी 10 करोड़ में जाती थी भैया, और आज मैं कंपनी अगर बेचूं तो मेरी कंपनी 12 करोड़ में जा रही। 2 करोड़ अगर मैंने बोनस बांटने पे कमा लिए, बोनस बांटने पे कमा ली। और आपने तो ये भी बोला था सर कि बोनस पे तो पैसा आता नहीं, पैसा तो कंपनी को मिलता नहीं, और कंपनी फिर भी 2 करोड़ रुपए लेके चली गई। आया समझ में? तो ये सब क्या है, ये है बोनस की स्ट्रैटेजी कि कंपनी बोनस बोल के कैसी, कोई भी कंपनी को क्या जरूरत रहती है फुकड़ में बांटने की? रुपया नहीं बांटनी कंपनी, वो बोनस बांटने जा रही क्या? नहीं। पर बेटा ये क्या है, स्ट्रैटेजी है। क्या है? स्ट्रैटेजी। इतना समझ में आया क्या कि फिर से एक बार रिकॉल करते? चलो एक बार रिकॉल करते, वही चीज हम रिकॉल करते। सेम बोनस क्या था, बोनस क्या था ना, बोनस। बोनस शेयर पे हम देख रहे थे कि सर हम एक चीज बोनस क्लियर करना चाहते कि कंपनी हमको किस लिए क्या दे रही, बोनस दे रही। सर 100 रुपए की वैल्यू थी आपकी मार्केट वैल्यू, बराबर हमने देखी थी, क्या थी रे 100 रुपए की आपकी क्या थी रे वैल्यू थी, बराबर। आप एक शेयर थे आपका पास, अब मैंने बोला एक शेयर फ्री देता तो आपको पैसे देने पड़ेगा क्या? नहीं सर, आपके पास 100 शेयर थे प्लस 1 दिया, एक शेयर था प्लस 1 दिया, 2 हो गए। सर आपके शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब ये 50 होने के कारण मार्केट में क्या आ गई बेटा, डिमांड आ गई। क्या आई? डिमांड आई। इसी का कारण मैं ये बोल रहा हूं कि 50 का शेयर क्या हुआ, 10 रुपए बढ़ के कितना हो गया, 60 रुपए हो गए। अब 60 रुपए होने के कारण आपके पास 2 शेयर थे, बराबर। इसी का कारण आपकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 120, और आपने कमा लिए कितने 20 रुपए। या तक क्लियर? इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टस से हम कंपनी के एंगल से देखते, कंपनी के एंगल से हमने बेटा दो बैलेंस शीट बना के देख ली कि पहले इसमें हमारा कैपिटल था 50,000 इंटू 10, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी कैपिटल वो काय पे रहता, फेस वैल्यू पे रहता। काय पे रहता रे, मार्केट वैल्यू पकड़ते क्या? नहीं, बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू नहीं आती। कौन सी आती? फेस वैल्यू। आपने फेस वैल्यू पकड़ी, अरे हो कि नहीं? उसका कैपिटल कितना हुआ बेटा 5 लाख। वेरी गुड। कितना हुआ 5 लाख। आपके पास क्या था और फ्री रिजर्व। सर हमारे पास क्या था, सर हमने तो शेयर बढ़ा दी, 50 की कितनी करे, 50 की कितनी करे 1 लाख। कितनी करे सर 1 लाख, क्योंकि 1 के बदले 1 फ्री था तो शेयर तो बढ़ गए। फेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए इंटू अगर 10 करे तो आपका कैपिटल भी कितना होना चाहिए था 10 लाख। तो आप 5 लाख कहाँ से लाओगे बेटा, कहाँ से उठाओगे? फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व या नील हो जाएगा, और या फ्री रिजर्व था या क्या हो जाएगा, फ्री रिजर्व नील हो जाएगा। हुआ? अब हमने ये भी देखा था कि कंपनी को क्या फायदा हुआ सर। तो देखो पहले कितने शेयर थे रे 50,000, अरे ठीक है 100 रुपए की वैल्यू थी, तो इसका मतलब 10 CR का मार्केट क्या होता, मार्केट वैल्यू था। कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी थी 10 CR की। सर आपने जैसे बोनस बांट दिया, बांटने के बाद आपकी क्या हुए टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। 1 लाख इंटू वैल्यू कितनी हो गई 60, नहीं 120, बराबर है। तो कितने हुए रे 12 CR। कितने हुए 12 CR। इसके कारण आपने कितना कमा लिया 2 करोड़। तो कंपनी ने क्या लिया, बना लिया, क्या बना लिए, क्या बना लिए, अरे कितना पैसा कमा लिया 2 CR। समझ में आया? चलो कट कर।